हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में कोफोर शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी आज के दिन में देखी गई है और सिर्फ आज के दिन में ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर बीते कई दिनों से आप देखेंगे तो लगातार शेयर के अंदर में तेज़ी देखी जा रही है। लेकिन आज की जो तेज़ी है ये 3% से ज़्यादा की तेज़ी है और मॉर्निंग का टाइम है, अभी इतनी ज़बरदस्त मूव आया है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। अब यहाँ पर क्या वजह है इसके बारे में बात करेंगे। आखिर क्या ऐसा फ्यूल है जो बर्न हो रहा है और इसके अंदर में ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला जो सवाल का जवाब है, हम इसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि तेज़ी क्यों आ रही है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए क्वेश्चन है वो ये है कि जो तेज़ी है आगे कितनी सस्टेन करेगी। क्या दोस्तों आगे हमारे लिए बेहतरीन मौका है, ज़बरदस्त यहाँ से रैली अभी आगे आती रहेगी, या दोस्तों आगे हमारे लिए कोई हर्डल है यानी कि कोई रेजिस्टेंस है जहां से हमें शेयर के अंदर में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक्चुअल में क्या है, लेवल्स क्या कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल क्या कहते हैं, मूविंग एवरेज क्या कहता है, RSI का लेवल क्या कहता है, यानी कि टॉप लेवल की दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, जो कि बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट भी होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो दोस्तों। आ गए हैं दोस्तों पहले सवाल के अंदर में, जिसमें हमारा सवाल था कि आखिर तेज़ी क्यों है। तो दोस्तों कोफोर शेयर के अंदर में 6% का जंप देखने को मिला। फिलहाल कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है। आप देखेंगे ये जो क्यों तेज़ी आई है, JP मॉर्गन जो ब्रोकरेज है उन्होंने इसको कॉल्स इट्स टॉप IT पिक्स विथ 16% अपसाइड। जी हाँ दोस्तों, IT के शेयरों में इन्होंने सबसे ऊपर इसको रखा है और यहाँ पर 16% की अपसाइड की उम्मीद करते दिखाई दे रहे हैं। ब्रोकरेज ने प्राइस टारगेट दिए हैं 2080 के टारगेट दिए हैं, जो कि 16% के अपसाइड की बात कर रहे हैं। कोफोर एक्सपेक्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 टू बी अनदर ईयर ऑफ रोबस्ट ग्रोथ इवन एक्सक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइबर डील। द कंपनी इज गाइडिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट हाफ with the second half expected to deliver even better growth। इनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर में ये एक अनदर ईयर होगा, ये एक दूसरा साल होगा जिसमें इसके रॉबस्ट ग्रोथ देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो साइबर डील का इम्पैक्ट है उसका भी बोल रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये उम्मीद जता रहे हैं इसके लिए और ये खबर आने के बाद में, ये न्यूज़ में आने के बाद में काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर में अपसाइड मूव देखने को मिला। ये हो गई इसकी वजह। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अब चलते हैं हम इसके पास्ट के परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसके बाद चार्ट्स के लेवल्स को देखेंगे। देख सकते हैं शेयर के अंदर में 3.5% की ज़बरदस्त रैली है और इसके 5 दिन का आप डेटा देखोगे तो करीब 8% तक शेयर भागा हुआ है। 1 मंथ में देखेंगे तो 11.5% की रैली है, 6 मंथ में देखेंगे आप तो 3% की रैली है। साल भर में 3-3.5% की गिरावट है और 5 सालों का अगर रिटर्न आप देखोगे तो 368% का ठीक ठाक रिटर्न इसको कह सकते हो आप। बहुत अच्छा भी नहीं है 5 साल की अवधि के हिसाब से और बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत ठीक ठाक रिटर्न इसको बोल सकते हो, एवरेज है, ठीक ठाक है। अब चलते हैं, बात करते हैं हमारे एनालिसिस की। दोस्तों आ गए हैं कोफोर के चार्ट के अंदर में। यहाँ पर सबसे पहले वो लेवल ड्रॉ कर लेते हैं जो लेवल टारगेट दिए गए हैं, जो कि दिए गए हैं 2080 का लेवल। 2080 का लेवल कहाँ पे आता है, पहले हम वो लेवल देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा लेवल 2080 का आपके सामने है, ये हमने ये लेवल यहाँ से ड्रॉ कर दिया। आप देख सकते हैं 2080 नियर अबाउट लेवल के पास हम आ गए हैं और हमने ये लेवल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, 2080 का टारगेट इन्होंने दिया हुआ है। अभी चलते हैं, हम बात करते हैं इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई का लेवल। प्रीवियस शेयर ने जहाँ तक हाई लगाया था 2000 का राउंड ऑफ वैल्यू है, जो कि हमने सेकंड लेवल ड्रॉ किया नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर ने रेजिस्टेंस फेस किया है 2000 के लेवल पे, इसका प्रीवियस हाई है। शेयर यहाँ से गया और यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लिया, कंसोलिडेट किया, ब्रेक नहीं कर पाया, एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बनाया और शेयर यहीं से लोअर लोज बनाते हुए आप देख सकते हैं इसके अंदर में गिरावट देखने को मिली। फिर यहाँ पर एक बेस बनाया और अच्छा खासा बाउंस बैक देना शुरू किया, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट करके शेयर में वापस से सेलिंग आ गई और इसका 1250 के नियर अबाउट स्ट्रॉन्ग बेस बना के और वक्त लेकर एक कॉन्टिन्यू दोस्तों ये रैली आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है तेजी के बारे में। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल है, बॉडी क्लोजिंग की अगर बात करें 1850 के आसपास देखने को मिलेगा। 1850 के आसपास यहाँ पर शेयर ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया हुआ है। आप देखेंगे शेयर रैली देने के बाद में इसी पे वापस आकर के काफ़ी लंबा यहाँ पर वक्त लिया और उसके बाद में फिर यहीं से ही देख सकते हैं आप 2000 टच करने के बाद में फिर यहीं से रिवर्सल आ गया था, लेकिन सपोर्ट का जो लेवल था 1850-1855 के आसपास ही था।
आप देखेंगे दोबारा भी शेयर ने नीचे आने के बाद में जब रैली देना शुरू करी तो भी इसके ऊपर तक हाई लगाया, लेकिन बॉडी क्लोजिंग 1855 तक रही और रेजिस्टेंस फेस करके शेयर यहीं से नीचे आ गया। यानी कि स्ट्रॉन्ग या रेजिस्टेंस की तरह थोड़ा सा काम कर रहा है। आप देखेंगे तो शेयर इसी लेवल पे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम वही सिनारियो देखने को मिला है। शेयर में रैली आपको 1900 के आसपास तक देखने को मिलेगी, लेकिन बॉडी क्लोजिंग 1855 के आसपास ही देखने को मिल रही है। अगर आज क्लोजिंग तक मार्केट में इसकी जो क्लोजिंग है ये 1855 के लेवल के ऊपर अगर इसकी बॉडी क्लोजिंग रहती है सो हमारे लिए अप साइड में मूव के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। और मूव के चांसेस जो हैं वो सेफली हमारे लिए हैं वो 2000 का लेवल है, ठीक है। और उससे भी सेफ लेवल हमारा आएगा इसका बॉडी क्लोजिंग का लेवल, जो कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1955 के अराउंड लेवल आएगा। ये लेवल हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अपसाइड मूव है दोस्तों 2000 तक वो एक ही कैंडल है, वो भी शैडो है, लेकिन ज़्यादा बॉडी क्लोजिंग 1955 तक है। तो 1955 तक हमारे लिए सेफ टारगेट है। इसके बाद 2000 का लेवल इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई का लेवल आएगा, और इसके बाद में दोस्तों फिर इसका जो टारगेट दिए हैं ब्रोकरेज वो यहाँ तक इसका टारगेट आ रहा है। तो अपने रिस्क पर आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, लेकिन सेफ टारगेट जो दिख रहे हैं वो हमें 1955 तक दिखाई दे रहे हैं। अगर बॉडी क्लोजिंग 1855 के ऊपर होती है तो, और यहाँ से इसी लेवल का स्टॉप लॉस आपको ज़रूर ले लेना है, इस बात का ख्याल रखना है। उसके ऊपर आप देखना चाहते हो ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं RSI का। तो RSI 79 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ओवरबॉट जोन पे आपको देखने को मिल सकता है। इसमें कोई ना की गुंजाइश नहीं है। अगर बॉडी क्लोजिंग यहाँ से इसको ऊपर आता है तो ये 1955 तक जा सकता है। इसके बाद शेयर को कूल होने के लिए वक्त चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, अगर इसको जाना होगा तो इसको ब्रेकआउट भी करेगा, लेकिन ज़रूर यहाँ से थोड़ा सा वक्त ले सकता है शेयर। यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है, जैसे यहाँ पर बेस बनाया है, कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ब्रेक करना होगा तो सेम जो है यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कंसोलिडेशन कर सकता है और यहाँ से RSI कूल हो सकती है। तो इस बात का ख्याल रखना है। टारगेट सेफली 1955 तक ही है। मूविंग एवरेज की बात करें, मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो शेयर स्ट्रॉन्ग है। बाकी रिस्क जो था हमने बता दिया है आपको, और जो भी टारगेट्स हैं हमने वो भी आपको बता दिए हैं। बाकी दोस्तों कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।